स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस 10th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल 2022 में आ सकते हैं उनका एक गैस। इसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसमें आप नोट करते जाएं। सबसे पहले डिफ़ाइन IDE, उसके बाद डिफ़ाइन कंपाइलर, डिफ़ाइन रिजर्व वर्ड्स, डिफ़ाइन मेन सेक्शन ऑफ प्रोग्राम, डिफ़ाइन करैक्टर डाटा टाइप, फिर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपने तैयार करना है, उसके बाद सॉफ्टवेयर, फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फिर प्रोग्रामर, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फिर हु डेवलप सी लैंग्वेज एंड व्हेन, फिर है IDE स्टैंड्स फॉर व्हाट, फिर है राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन IDE, उसके बाद है व्हाट इज़ टेक्स्ट एडिटर, व्हाट डज अ कंपाइलर डू, डिफाइन सिंटैक्स, define syntax error, what are keywords, what do you know about link section of a C program, what are header files, what does the include statement do, write the general syntax of include statement, what do you know about body of main function of a program, यानी जो main function है उसकी body में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद व्हाट आर कमेंट्स, यानी प्रोग्राम के अंदर जो कमेंट्स हैं वो क्या होते हैं ये आपने बताना है। उसके बाद है जी पर्पज़ ऑफ यूजिंग कमेंट्स इन सी प्रोग्राम, और उसके बाद डिफाइंड सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन द पर्पज़ ऑफ कमेंट्स, टू डिफाइन करैक्टर सेट, डिफाइन कॉन्स्टेंट, हाउ मैनी टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट आर देयर इन जी, व्हाट इज़ मेंट बाय इंटीजर कांस्टेंट, फिर रियल कांस्टेंट है, करैक्टर कांस्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद है वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, डाटा टाइप्स जिसमें आपने इंटीजर डाटा टाइप तैयार करनी है, फ्लोट डाटा टाइप तैयार करनी है, करैक्टर डाटा टाइप तैयार करनी है। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से क्या मुराद है ये आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद एक वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, राइट general syntax of initializing a variable, write any program to show initialization of two variables, यानी एक प्रोग्राम लिखना है जो दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करें। उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है जिसको हम सेमी कॉलन कहते हैं, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस, स्कैनफ, मॉडुलस ऑपरेटर, उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन है जो आपको तैयार करना है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने एस्केप सीक्वेंस तैयार करने हैं, न्यू लाइन कैसे लगाई जाती है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑपरेटर से क्या मुराद है, कितनी तरह के ऑपरेटर होते हैं इसमें आपको पता है। असाइनमेंट ऑपरेटर आपने तैयार करना है, अरिथमेटिक ऑपरेटर तैयार करना है जिसमें 4 तरह के ऑपरेटर हैं, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, और उसके बाद आपने तैयार करना है जी रिलेशनल ऑपरेटर, फिर आ जाएगा आपका लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें आपको एंड, आर और नॉट ये ऑपरेटर्स सारे तैयार करने होंगे। फिर उसके बाद आपने तैयार करना है फंक्शंस क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शन पैरामीटर्स, फंक्शन रीयूजेबिलिटी, कॉलिंग ऑफ फंक्शन ये आपको तैयार करने होंगे। उसके बाद एक फंक्शन वैल्यू रिटर्न कैसे करता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आर्गूमेंट्स क्या हैं, पैरामीटर्स क्या हैं, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आर्गूमेंट्स और पैरामीटर्स में ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं। उसके बाद मैं आपको 20 लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको तैयार करने होंगे। राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम जिसमें वो क्रिएट, कंपाइल, लिंक वगैरह सारा शामिल है। उसके बाद है रिजर्व वर्ड्स, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन में याद करना है। फिर आपने याद करना है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जिसमें आपने उसके मेन पार्ट्स बताने हैं। फिर आपने कांस्टेंट और वेरिएबल और इनका डिफरेंस तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चंस में। उसके बाद आपने लिखना है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर की एक लाइन आपने लेनी है और उसका एरिया आपने फाइंड करना है, ये आपको तैयार करना होगा। उसके बाद फॉर लूप का स्ट्रक्चर आपने तैयार करना है, एरे के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फंक्शंस के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फंक्शन की टाइप्स ये आपको पता होनी चाहिए, और सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन ये आपने याद करना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये गेस्ट पेपर आपके काम आएगा। आप ये क्वेश्चन सारे तैयार करें, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग नोमी अवान चैनल। मैं हूँ मलक नुमान इम्तियाज़ अवान। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।